नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? कारखानों से निकलने वाले जो प्रदूषित जो धुएं होते हैं, कौन सा रोग होता है उसे? एड्स, मलेरिया, दमा या फिर टाइफाइड। ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शंस के लिए 2-3 सेकंड दिए ही जाते हैं ऑप्शंस को देखने के लिए, जब तक आप लोग टिक करें सही आंसर को। दम्मा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके द्वारा उस दोनों की ध्वनि के बीच भेद किसके द्वारा किया जा सकता है? तारत्व, प्रबलता और गुणता के कारण। तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, या फिर ऑप्शन डी सितार और जो बांसुरी होती है दोनों का वादन एक बार साथ में किया जाए तो जो ध्वनि का भेद होगा किससे हम कर सकते हैं? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल ध्वनि की गुणता के ही कारण हम दोनों में भेद कर सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके बराबर होता है? प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 10⁻8 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया गया है। कैसे किया गया है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी, सी या फिर डी। ऑप्शंस को आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लें और जवाब बताएं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त किया जाता है? जो लौंग जो मसाला का एक रूप होता है, कहां से पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? मूल से, तने से, फूल की कली से या फिर फल से? ऑप्शंस को आप लोग देख ले तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फूल की कली से प्राप्त किए जाते हैं लौंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे किसी प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या फिर 30 मीटर? इको जो आवाज का फॉर्मेशन होता है, कितना दूरी होना चाहिए, स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहसंयोजकता में क्या होता है? जो सहसंयोजकता होता है जिसे हम वैलेंसी भी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबरी की साझेदारी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का न स्थानांतर होता है न साझेदारी, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। ऑप्शंस को देखें आप लोग सही से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज तार की जो विशेषता होती है, कैसी विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। फ्यूज की जो कैरेक्टर होती है, कैसी कैरेक्टर होती है? ऑप्शंस को आप लोग सही से देखें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। सिट्रिस कैंकर है। सिट्रिस कैंकर क्या है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। नींबू की एक प्रजाति है, नींबू की एक प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सिट्रिस कैंकर है, नींबू का एक रोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है। शरीर के लिए एंजाइम किस रूप से आवश्यक होता है? ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ये तंत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर की रचनात्मक भाग है, या फिर ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं? किस प्रकार से जो एंजाइम होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन को देखें आप लोग तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है लगभग कितना होता है? टेस्ला, 2 गॉस, या फिर 10⁻⁴ टेस्ला, या फिर 1 गॉस? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 1 गॉस इसका सही जवाब हो जाएगा। गॉस का मतलब क्या होता है? गॉस के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। गॉस जिसे जी द्वारा निरूपित किया जाता है, जी द्वारा निरूपित किया जा सकता है गॉस को। यह एक सीजीएस पद्धति है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, जिसे चुंबकीय फ्लक्स या फिर घनत्व और चुंबकीय प्रेरण के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या फिर आवश्यक जो शरीर द्रव्यों का क्षय? क्या काम होता है इसका? देखें आप लोग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शरीर की उष्मा का क्षय नहीं होने देता है। जो वसा जो होता है
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? अनॉक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है कौन सा होता है? CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर पायरुविक अम्ल? अनोखी श्वसन का जो अंतिम उत्पादक जो होता है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो लैक्टिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शंस को देखते हैं। एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज, निकल या फिर बिस्मथ। एल्यूमिनियम, क्वार्ट्ज, निकल या फिर बिस्मथ। हमको पता ही होगा, आप सबको पता होगा, निकल इसका सही जवाब हो जाएगा। निकल इसमें से चारों में से ऐसा है जो कि चुंबकीय पदार्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो बना हुआ होता है किससे बना हुआ होता है? 8 द्विधारी अंकों का या फिर 2 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का या 2 दशमलव अंकों का। 20 प्रश्न में 1-2 प्रश्न लिए ही जाते हैं कंप्यूटर के। ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 द्विधारी अंकों से मिलकर एक बाइट मिलकर बना हुआ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। किसके लिए अच्छा उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन का, नैश गति का, रसायनानुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन का। ऑप्शंस को सही से देखें आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए स्पर्शानुवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है। असाधारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जो असाधारण द्वितीयक जो वृद्धि होती है किसे में पाई जाती है? ड्रेसिना में, ट्रिटिकम में, हेलिएंथस में या फिर कुकुरबिटा में। जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है किसमें होती है? ऑप्शंस को आप लोग सही से देखें। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रेसिना में। ड्रेसिना क्या पता है? ड्रेसिना एक प्रकार का प्लांट होता है ड्रेसिना। 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। मनुष्य अधिकांशतः लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? जो मनुष्य को जो सबसे जो अधिकांशतः लौह तत्व की प्राप्ति होती है किससे प्राप्ति होती है? पनीर से, पालक से, मछली से या फिर दूध से। ऑप्शंस को देखें आप लोग। पालक इसका सही जवाब हो जाएगा। पालक से हम लोग सबसे ज्यादा लौह तत्व की प्राप्ति करते हैं। पालक इसका सही जवाब हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलू में मोज़ेक का कारण तत्व क्या है? आलू का जो मोज़ेक जो तत्व है या फिर मोज़ेक नामक एक बीमारी हो जाती है आलू में, किसके कारण होती है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फिर शैवाल के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आलू में जो मोज़ेक का जो कारण बनता है वो विषाणु ही बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्त। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और लगे रहें लगातार BLR क्लासेस में। हाइड्रोलिथ का अनुसूत्र होता है। हाइड्रोलिथ का अनुसूत्र क्या होता है? CaO2, CaH2, CaOH या फिर MgO2। हाइड्रोलिथ से हम क्या समझते हैं? पहले ये देखना है हाइड्रोलिथ से हम क्या समझते हैं। तो हाइड्रोलिथ को हम कैल्शियम हाइड्राइड भी कह सकते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा CaH2। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।